नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम आपकी हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 5 लेंगे। चैप्टर 4 तक हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 5 लेंगे जिसका नाम है मिठाई वाला। तो ये चैप्टर पाठ आप छोटे छोटे बच्चों के लिए ही है और बहुत प्यारी बात इस चैप्टर में बताई गई है, इस पाठ में बताई गई है। तो जैसे कि इस पाठ का नाम है मिठाई वाला, तो इस पाठ में ये जो पाठ है आपका एक गद्य की कहानी विधा में लिखा गया है, यानी कि एक कहानी है ये आपकी। तो इस कहानी में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जो गांव में हर 5-6 महीने के अंतराल में आता है, 3 से 4 महीने के अंतराल में आता है और बच्चों के लिए अलग अलग तरह की चीजें हर बार वो लेकर आता है और कम दामों में आकर वहां पर वो बेचता है। तो इसी बात को लेकर कि आखिर वो शहर से आता है या किसी और गांव से आता है, तो फिर वो यहाँ पर कम दामों में आकर चीजें क्यों बेचता है, ये सोचकर गांव की ही एक महिला को थोड़ा सा उसके प्रति शंका होती है, थोड़ा सा शक होता है। लेकिन क्या होता है कि जब लास्ट में उसकी कहानी पता चलती है, उसके बारे में पता चलता है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर भाव उत्पन्न हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल यहाँ पर जो इस कहानी का पार्ट है वो हो जाता है। तो क्या क्या इस कहानी के अंदर हुआ है, किस तरह से खिलौने वाला, मिठाई वाला आकर गांव के बच्चों को खुश करता है, गांव के बच्चों के मन में खुशी पैदा करता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और पाठ का आनंद लेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, चैप्टर का नाम है मिठाई वाला। और बच्चों को तो मिठाइयाँ कितनी ज्यादा पसंद होती है, ये सभी को पता है कि त्योहार हो, घर में कोई फंक्शन हो, सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे मिठाई के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि आज पूजा है तो लड्डू मिलेगा, या कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है तो मिठाइयाँ मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर बच्चे किस तरह से खुश होते हैं मिठाई वाले की आवाज सुनकर, खिलौने वाले की आवाज सुनकर, यही हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो यहाँ पर खिलौने वाले के बारे में कहा है कि बहुत ही मीठे स्वरों के साथ गलियों में वो घूमता है, बच्चों को बहलाता है, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र, मादक, मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पर अधूरा वाक्य, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो इस तरह की आवाज लगाते हुए जो गलियों में घूमता है बहुत ही मीठे स्वर में, वो बच्चों के लिए एक विचित्र किंतु मादक, यानी कि बच्चों को बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है जब ये स्वर वो सुनते हैं कि बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला आ गया है। तो जो भी सुनने वाला होता है वो एक बार के लिए स्थिर हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। उसकी स्नेहाभिषिक्त अर्थात स्नेह से भरी हुई कंठ से, स्नेह से भरे हुए कंठ से फूटा हुआ जो ये गान है, इसको सुनकर निकट के यानी कि आसपास के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे
झांकने लगती है। और जो युवतियां हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोदी में उठा लेती है और छज्जों से नीचे, खिड़कियों से नीचे, बरामदे से नीचे झांकने लगती है। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। गलियों और उसके अंतर्व्यापी अर्थात उसके अंदर व्याप्त, उसके अंदर जो छोटी छोटी गलियां हैं, उद्यान है, यानी कि छोटे छोटे बगीचे हैं जहां पर बच्चे खेल रहे हैं, वो बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और तब वो खिलौने वाला वहीं पर अपने खिलौनों की जो पेटी है उसे खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब आपके गांव में या आपकी गली में कोई खिलौने वाला आता है, खिलौने वाला वहां से गुजरता है, तो भले ही आपके पास घर में बहुत सारे खिलौने हों, लेकिन क्या होता है कि बच्चों के कान में आवाज जानी चाहिए बस कि खिलौने वाला आया है, और वो बिल्कुल धमक पड़ते हैं, गली में उतर पड़ते हैं, गांव में बाहर निकल जाते हैं और उन्हें खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं उस खिलौने वाले के आवाज को सुनकर। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपके गांव में भी, आपकी गली में भी जब खिलौने वाला आता होगा तो आप भी इस तरह से करते होंगे और फिर भाग के दौड़ के अपने घर जाकर अपने माता पिता से पैसे की जिद करते होंगे और फिर पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव शुरू करते होंगे। पूछते, इचका दाम क्या है? बच्चे इसी तरह से बात करते हैं। ऑल इचका, ऑल इचका, यानी कि छोटे छोटे बच्चों के बारे में बात की कि उन्हें सही से बोल नहीं पाते हैं, वो तुतला कर बोलते हैं, तो वो पूछते हैं कि इचका दाम क्या है, इचका दाम क्या है, और इचका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान, अर्थात जिस तरह सागर का पानी ऊंचे नीचे ज्वार भाटा जिस तरह सागर में आता रहता है, कभी तेज आता है पानी, कभी धीरे से नीचे उतर जाता है, तो उसी प्रकार ये खिलौने वाले का जो गान है वो भी बिल्कुल मादक गान है। अर्थात बच्चे तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह कि खिलौने वाला आया है। और छोटे छोटे बच्चे, ज्यादातर छोटे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं होता और वो पैसे लेकर आते हैं और दौड़ दौड़ कर खिलौने वाले के पास जाते हैं और अपनी पसंद का खिलौना चुनते हैं और खिलौने वाले को पैसे देते हैं और वापस आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेकर आया तो वह बोला, मेला घोला कैछा छुंदल है। तो यहाँ पे छोटा बच्चा है तो बिल्कुल उससे बोला साफ नहीं जा रहा है, वो कह रहा है मेरा घोड़ा कैछा सुंदर है, यानी कि मेरा घोड़ा बहुत सुंदर है। और मन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है, तो यानी कि मेरा कैसा सुंदर घोड़ा है। तो दोनों अपने अपने घोड़े के बारे में बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि इस तरह के खिलौने लेकर खिलौने वाला जब आता है तो सारे बच्चे बिल्कुल खुश हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा प्रसन्न
हो जाते हैं। इस तरह की एक डंडी को पकड़कर खिलौने वाला आता है, कहीं पर गुब्बारे होते हैं, कहीं पर खिलौने होते हैं, कहीं पर टॉयज होते हैं, कहीं पर मुखौटे होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं। तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं इस तरह के खिलौने देखकर। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। तो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से खिलौने वाले को बच्चों ने बिल्कुल घेर के रखा हुआ है। कोई उसके कंधे पर चढ़ रहा है, कोई उसके हाथ से खिलौने छीन रहा है, कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है। सब अपनी अपनी पसंद के खिलौने चुन रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि जो दोनों बच्चे हैं वो अपने हाथी और घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, यानी कि पूरे घर में अब उछलने लगे हैं, पूरे घर में खेलने लगे हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। इन बच्चों की जो माँ है रोहिणी, वो कुछ देर तक खड़े खड़े उन बच्चों के खेल को निरखती रही, यानी कि देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? क्योंकि जब उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं, तो वो कह रही है कि अरे चुन्नू मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में खरीदे? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में देकर गया खिलौने वाला। तो यहाँ पर 2 पैसे में, 2 पैसा यानी कि बहुत कम। देखिए 100 रुपए में, सॉरी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो आप यहाँ पर 2 पैसे, 2 रुपए की बात नहीं हो रही है, 2 पैसे की बात हो रही है। 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा और फिर इस तरह से 1 रुपया। ठीक है, तो 2 पैसे में, मात्र 2 पैसे में जो खिलौने वाला है वो मात्र 2 पैसे में मन्नू को घोड़ा देकर गया। तो रोहिणी सोचने लगी, अब जो रोहिणी है वो सोचने लगी कि इतने सस्ते में कैसे दे गया। क्योंकि कभी भी होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के खिलौने हैं और छोटे बच्चों के लिए चीजें ली गई हैं, तो माता पिता जो है ज्यादा सतर्क हो जाते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा नादान होते हैं, उन्हें अच्छा और बुरे का पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि उनको खिलौनों से मोह होता है, वो खिलौनों से प्रेम करते हैं, खिलौनों से खेलना बच्चों का अधिकार भी है और बच्चों का सबसे प्रिय खेल भी है। तो यहाँ पर जब रोहिणी जो है उनकी माँ, उसने जब पैसे पूछे कि कितने का लेकर आए हो, तो जब मुन्नू ने बताया कि ये केवल 2 पैसे का है, तो वो एकदम से उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल ठनका और उसको लगा कि इतने कम पैसे में वो कैसे देकर गया। यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चय है। इतने कम पैसे में आखिर वो क्यों देकर गया ये तो पता नहीं, लेकिन देकर तो गया ही है। एक जरा सी बात ठहरी, और ये एक छोटी सी बात हो गई और रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर जो रोहिणी है, उनकी जो माँ है, वो अपने काम में लग गई और फिर कभी उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता भले क्यों पड़ती, यानी कि उसको अब इतनी भी बहुत ज्यादा जरूरी बात ये नहीं थी कि उसको इस बात पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ती या फिर से सोचने की जरूरत पड़ती। एक बार के लिए उसका थोड़ा सा माथा ठनका था, कि थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा सा उसने जोर लगाया था कि आखिर इतने कम पैसे में खिलौने वाले ने बच्चों को खिलौने क्यों दे दिए। लेकिन ये बात इतनी भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी और ज्यादा परेशान होने वाली भी बात नहीं थी। तो उनकी जो माता है वो फिर अपने काम में लग गई और
शायद उसको नहीं लगा कि इस बात पर फिर से बात होनी चाहिए। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों के लिए एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अगले 6 महीने बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति जो है वो हर 6 से 7 महीने के बीच आता था, 5 से 6 महीने के बीच आता था, अलग अलग चीजें वो लेकर आया करता था। तो एक बार फिर नगर में एक बात फैली कि 2-4 दिनों से एक मुरली वाला शहर में घूम रहा है। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। यानी कि सब लोग उसकी तारीफ करने लगे कि मुरली बजाने में वो बहुत बड़ा उस्ताद है, यानी कि बहुत अच्छे से वो मुरली बजा लेता है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। वो केवल मुरली बजाता नहीं, मुरली बजाता है, गाना भी सुनाता है और उसके बाद वो मुरलियों को बेचता भी है। भी 2-2 पैसे में। और सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए, परेशान हो गए कि केवल 2-2 पैसों में बेचता है। एक तो देखिए क्या होता है कि कोई लोग तो सिर्फ गाने के ही पैसे लेते हैं, गांव में आते हैं, थोड़ा सा गाना वाना गाते हैं और फिर गांव के बच्चे उन्हें पैसे देते हैं इकट्ठा करके। लेकिन यहाँ पे तो जो मुरली वाला आया था वो मुरली बजाने में भी उस्ताद था और गाना गाने में भी उस्ताद था और फिर वो मुरलियों को बेचता भी था, वो भी केवल 2 पैसे में। और अब सभी गांव वाले ये सोचने लगे कि इसमें उसे क्या मिलता होगा, कि आखिर वो उसको क्या मिलता होगा इतने कम पैसों में बेचकर। मेहनत भी तो ना आती होगी। तो यानी कि क्योंकि जब पूरे दिन वो गांव में घूम रहा है, धूप होती है, बरसात होती है, ठंड होती है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या मेहनत भी तो कोई चीज है। अगर वो सिर्फ अपनी चीज के पैसे ले रहा है, अगर वो केवल सिर्फ अपनी मुरली के पैसे ले रहा है, तो यहाँ पर मेहनत भी तो कुछ चीज है जो वो दिन भर धूप में घूमता है, ठंड में घूमता है, बारिश में घूमता है। तो इस वजह से सब लोग जो है थोड़ा सा हैरत में पड़ गए, थोड़ा सा परेशान जैसे दिखने लगे कि आखिर वो इतना कम कैसे इतने सस्ते में बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया और एक व्यक्ति ने उससे आखिर पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं, उसे नहीं देखा। तो एक व्यक्ति ने फिर पूछ ही लिया कि मैंने तो देखा नहीं है, आखिर कैसा है वो मुरली वाला। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग का साफा बांधा है। अब यहाँ पर मुरली वाले के बारे में बात की जा रही है। तो आप यहाँ पर जो चित्र है आपकी ही पाठ्य पुस्तिका में, तो इसमें भी आप बिल्कुल उस मुरली वाले के जो खिलौने वाला है उसके साथ मैच कर सकते हैं मुरली वाले के चित्र को कि कैसा हो सकता है। बिल्कुल आप यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर एक खिलौने वाले का चित्र दिखाया जा रहा है वो भी बिल्कुल 30 से 32 वर्ष का एक युवक ही लग रहा है और बिल्कुल गोरा रंग है उसका, और यहाँ पर उसने साफा भी अपने सिर पर बांधा हुआ है। तो इसी तरह का रंग रूप बिल्कुल मुरली वाले का भी बताया गया है और कहा है कि वो बीकानेरी कलर का यानी कि रंग बिरंगा साफा अपने सिर पर बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। अब जो लोग हैं वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़े कि वही व्यक्ति तो नहीं है कि जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले भी खिलौने बेचा करता था? तो यहाँ पर लोगों को अब थोड़ा सा आशंका हुई कि अच्छा, इसका मतलब वो कोई नया नहीं है, वो शायद पहले भी खिलौने बेचा करता था। तो इस प्रकार की बातें वहां पर लोगों के बीच में चल रही है, लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आगे क्या बताया गया? आगे बताया कि जी हाँ, उसी प्रकार का वह भी था, यानी कि बिल्कुल
बिल्कुल इसी प्रकार का, जिस प्रकार का अभी मुरली वाला आया है यहाँ पर, बिल्कुल उसी प्रकार का वह भी था, यानी कि मुरली वाला और बांसुरी वाला तो वही होगा, पर भाई है वह उस्ताद। यानी कि आपस में वो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद वही होगा, लेकिन है तो वह उस्ताद, यानी कि मुरली बजाने में वो बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा उसका नाम है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रही और रोज रोज उस मुरली वाले की इसी प्रकार से चर्चा वहां पर हो रही थी। और प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर दिखाई पड़ता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो बिल्कुल सेम वही व्यक्ति था और इस बार वो मुरलियां लेकर आया हुआ था और मुरली बजाने में भी वह उस्ताद था और उसका इस बार गाना जो था वही मादक आवाज थी, वही स्वर था और वो इस स्वर को प्रत्येक गली में, प्रत्येक बगीचे में फैलाता हुआ अपनी मादक आवाज को चिल्लाता था, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो जो बच्चों की माँ थी रोहिणी, उन्होंने भी उस मुरली वाले के स्वर को सुना और कहा, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया, क्योंकि वो उस बात को भूल चुकी थी। और वो बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक जरा सी बात थी, छोटी सी बात थी, इसमें कोई इतना बड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, परेशान होने वाली बात नहीं थी, तो वो उस बात को भूल चुकी थी। लेकिन जब उसने फिर से उस मुरली वाले के बारे में सुना, उस मुरली वाले का स्वर सुना, तो जो बिल्कुल खिलौने वाले की तरह गा रहा था, तो उसने मन मन में कहा कि ये खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचता था। और फिर क्या हुआ, रोहिणी सीधे उठकर अपने पति के पास गई और अपने पति से कहा कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। और वे भी जान पड़ता है कि पार्क में खेलने निकल गए हैं, क्योंकि बच्चे जो है पार्क में खेलने गए हुए हैं। तो रोहिणी को याद आया कि खिलौने वाले से खुश होकर बच्चों ने बहुत सारे खिलौने खरीदे थे, तो वो अब अपने बच्चों के लिए मुरली भी लेना चाहती है। तो बच्चों, आज की जो हमारी ये कहानी है, ये एक एक खिलौने वाले के ऊपर है और जो हर 3 से 4 या 5 से 6 महीने के बीच में आता है और अलग अलग चीजें लेकर बच्चों को खुश करता है और बहुत कम सस्ते दामों में वो चीजें बेचकर जाता है। तो कहानी जो है वो अभी हमारी खत्म नहीं हुई है, इसे हम आगे के सेशंस में कंटिन्यू करेंगे, आगे के सेशंस में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मजेदार है, आशा करती हूँ कि आज भी आपको पाठ पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा और आपको भी अपने बचपन के दिन, वैसे आप भी अभी छोटे ही हैं, लेकिन जब आप इससे भी छोटे होंगे, जब आपको छोटे छोटे खिलौनों से बहुत ज्यादा प्रेम होगा, बलून से बहुत ज्यादा प्रेम होगा, तो तब की बातें भी आपको याद आ रही होंगी आज के चैप्टर को पढ़ने से। तो बिल्कुल इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।